अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर पहले की तरह हाजिर है। क्यूबा के बहुत से वीज़े मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। एक वीज़ा है जनाब स्टडी वीज़ा, और ये वीडियो ख़ास कर स्टूडेंट्स के लिए है जो क्यूबा में जाना चाहते हैं। तो प्यारे भाइयों, बग़ैर आँख झपके और बग़ैर वीडियो को चेंज किए इस वीडियो में रहें। आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छी मालूमात मिलेगी ताकि आप क्यूबा में पढ़ सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि क्यूबा की जो प्रॉपर कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है। वैसे तो क्यूबा का जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है फुल्ली फंडेड है, लेकिन वो बहुत कम है। आपको स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट इट इज़ वेरी हार्ड नट टू क्रैक कि उसको आप अचीव करो, उसको आप हासिल करो और उस पर आप पढ़ो। दूसरी बात यह है कि इसकी एक ईमेल और आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स पे ही आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ से एडमिशन ऑफर लेटर लेना ज़रूरी है। चलो जी, ये बात तो होगी क्लियर। तो क्यूबा में जनाब है जी यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना, और द क्यूबा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जनाब आपने सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना को। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, या यूरोप के कुछ फार फेच कंट्रीज़ हैं, या एशिया के कोई फार फेच कंट्रीज़ हैं, या ओशियाना के फार फेच कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, या समझ ले कि वहाँ पे एजुकेशन का कोई इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे कोशिश ये किया करें कि उनका जो कैपिटल है ना उसी में बाउंड रहा करें, उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करें। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं होते, दूसरा ये है कि वहाँ पे आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली जो भी कंट्री होता है वहाँ की जो कैपिटल होता है ना उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना जो है वहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप इंजीनियरिंग के कोर्स, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज, बायोलॉजी के, इसके अलावा जनाब नेचुरल साइंसेस के, इसके अलावा जो दूसरे आपके सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, रिलीजियस स्टडीज़ मिल जाएगी, इकनॉमिक्स मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप अपना कोर्स तलाश करें। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना के अलावा भी अगर कोई कॉलेज है या कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनके कैपिटल में है, यानी कि हवाना के अंदर, तो उनको आप स्टडी कर लें। वहाँ से आपने सिर्फ़ और सिर्फ अब वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना है। वो चाहे आप प्रोफेसर को ईमेल करके कर लें, चाहे आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके कर लें, या वहाँ पे आप फ़ीस पे करके कर लें। जो भी आपको वेज़ अच्छा लगता है आप वहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर करें। इससे भी पहले मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, वो ये कि वहाँ पे मास्टर्स के लिए चले जाएँ, पीएचडी के लिए ना चाहे पीएचडी के लिए अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या चाइना या जापान चले जाएँ, कि आपकी लास्ट डिग्री जो है वो अच्छी रिसर्च में हो जाए। तो जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना में फॉर इंस्टेंस आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। आपके तमाम एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। आपका पुलिस कैरेक्टर वेरीफाई होना चाहिए, मोफाइड से अटेस्टेड होना चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचईसी से भी अटेस्टेड होने चाहिए। नोटराइज भी करवा लें, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा ये है कि आपका कवरिंग लेटर, आपकी सीवी बड़ी जानदार और बेहतरीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनाब आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर किया हो। अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 1-2 साल की वैलिडिटी में है तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप 3 साल के वीज़े या 4 साल के वीज़े में, या हो सकता है कि अगर आप पीएचडी के लिए जाएँ तो ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसलिए जितनी ज़्यादा वैलिडिटी होगी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने जनाब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। इनकी कॉन्सुलेट जनरल बैठता है जी इस्लामाबाद में, उसको आप सर्च करें, गूगल पे करेंगे तो आ जाएगा। उसकी ईमेल होती है, उनको ईमेल करें और उनको कहे कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मुझे वहाँ से एडमिशन ऑफ़र लेटर मिला है, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने इतनी फ़ीस पे कर दी, इतनी करनी है, ये मुझे उन्होंने एडमिशन दे दिया है, मैं वहाँ पे स्कॉलरशिप पे हूँ, या मैं वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे हूँ। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ उनको बतानी है। कवरिंग लेटर बनाएं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को उनको अरसाल करें। उन्हें कहें जी मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी आपका प्रोग्राम हो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको बताएं। जब वो आपकी ईमेल पढ़ेंगे, देखेंगे भाई इसके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसने वहाँ पे एडमिशन भी सिक्योर किया हुआ है, उसका लेटर भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना में, और ये वहाँ पे रह भी सकता है, इसकी बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगा दे। भाई अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा तो 20-25 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी लगा दो, ताकि आपको कोई मसला ना हो।
अच्छा, इन तमाम चीज़ों को जब वो देखेंगे फिर वो आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल भेजेंगे। वो कहेंगे भाई इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास हमारे दरबार में हाज़िर हुआ जाए। जब आप वहाँ पे जाएंगे उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटाइज करेंगे। सिक्योरिटाइजेशन के बाद फिर आपको 10 या 15 दिन का टाइम देंगे, आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे और फिर कहेंगे जनाब वेट एंड वॉच। आपने जनाब वेट एंड वॉच करना है 10 से 15 दिन मैक्सिमम, और मे बी के 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको वो वीज़ा दे दें और देन यू कैन ट्रैवल दें। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप डमी टिकट लगा लें, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप कंफर्म टिकट भी लगा लें, और ऐसी टिकट लगा लें कि आपको पता हो कि जिस बंदे से आप टिकट ले लें वो उसको रिटर्न भी कर ले, ठीक है, यानी कि कुछ पैसे लेके वो उसको कैंसिल भी कर दे ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद ये है कि जैसे आपका वीज़ा आएगा तो उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये है सारी बातें क्यूबा से रिलेटेड। फिर भी मैं एंड में यही कहूँगा कि हो सके तो अगर आपको जापान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप के किसी अच्छे कंट्री में या अमेरिका में अगर कोई पढ़ने का मौका मिले तो वो ज़ाया ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल चाहता है कि क्यूबा के कल्चर को एंजॉय करें, क्यूबा की गलियां देखें, क्यूबा का म्यूज़िक सुनें, क्यूबा की हिस्ट्री देखें, क्यूबा की आर्कियोलॉजी देखें, क्यूबा का हेरिटेज देखें, क्यूबा का विरसा देखें, क्यूबा की कज़ीन देखें, क्यूबा की एटनिटी को एंजॉय करें, क्यूबा की क्यूलिनरी कल्चर को एंजॉय करें, क्यूबा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे उन्होंने आज़ादी ली, अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो देन यू कैन गो देयर। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।